हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी एक ऐसा चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डेट ऑफ पार्टनर। और आपका हमारा जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें कंफ्यूज करेगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। दो पार्टनर है, एक का नाम है हमारे पास ब्राउन, दूसरे का नाम है हमारे पास स्मिथ। इनका ओल्ड रेशियो हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है। ये कहता है हमारे पास ब्राउन, स्मिथ एंड रिजर्व। ये कहता है 1/2 है ब्राउन का, 1/3 है स्मिथ का और 1/6 क्रेडिट होगा रिजर्व अकाउंट में। बच्चा कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास इसका कुछ नहीं करना, आप दोनों तरीके से हमारे पास इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमें इसे क्या करना है, हटा देना है, सिर्फ इसका फोकस करना है। इसका एलसीएम 6 आया तो हमारे पास आ जाएगा 3:2। और ब्राउन एंड स्मिथ का ओल्ड रेशियो 3:2। स्मिथ डाइड हो गया तो हमें गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो निकालने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही पार्टनर बचा है। सारा का सारा शेयर हमारे पास ब्राउन का होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, एक बार चेक कर लेना कि हम अपना अकाउंट कब क्लोज करते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, हम अपना अकाउंट क्लोज में 31 मार्च लिख देते हैं और ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे कौन डाइड हो गया, स्मिथ। स्मिथ कब डाइड हुआ, इसने बताया हमारे पास स्मिथ डाइड हुआ 1 मई में। अब स्मिथ हमारे पास कितने दिन जिंदा रहा, तो स्मिथ लाइव 31 दिसंबर को अपना अकाउंट बंद करते हैं और 1 मई को हमारे पास स्मिथ की डेथ हो गई। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 4 मंथ हमारे पास स्मिथ लाइव रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दैट द अकाउंट बी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, वो हमने लिख दिया। दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलो, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। दैट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटिव बी एंटाइटल्ड टू बी पेड आउट, वो कहता है जब भी कोई पार्टनर मर जाएगा तो उसके एग्जीक्यूटर को, उसके नॉमिनी को, उसके वारिस को ये चीजें मिलनी है। क्या मिलना है, कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेथ ऑफ डेथ। तो जब वो मर जाएगा तो उसकी कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर ये कहेगा या नहीं कहेगा, तब भी हमें ट्रांसफर करनी है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। दूसरा, हिज प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, ये उसका हिस्सा देना है रिजर्व में। कोई भी एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस होगा, क्वेश्चन हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो भी या देता तो भी, मतलब इन्फॉर्मेशन होगी या इन्फॉर्मेशन ना हो, दोनों सूरत में, दोनों कंडीशन में उसका हिस्सा हमें देने देना है, उसका शेयर देने ही देने, ये भी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। तीसरा वो कहता है हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि उसका जो प्रॉफिट के अंदर हिस्सा देंगे वो बेस्ड होगा एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 कंप्लीट ईयर, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे उसका शेयर देना है। कितने मंथ का, 4 मंथ का। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा हमारे पास, 3 साल के प्रॉफिट गिवन है 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 अपॉन 3, इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,600। 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4200। तो अभी ये कहता है कि जो उसका जो प्रॉफिट देना है वो एपी के हिसाब से देना है। एपी आ गया हमारे पास 4200। अब यहां लिखेंगे स्मिथ शेयर इन प्रॉफिट। 4200 पे स्मिथ का शेयर 2/5 और मंथ 4/12 करके इसका शेयर निकाल लेंगे। तो 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 14 जा, ये आ गया आपके पास 2800/5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5 560, ये आ गया हमारे पास 560। अब अगर क्वेश्चन कहता तो हमें एंट्री करते, लेकिन इसने कहा है हमारे पास शो अकाउंट एज बिटवीन द फर्म एंड स्मिथ एग्जीक्यूटर एज ऑन 1 मई 2024, मतलब हमें क्या करना है, स्मिथ का अकाउंट बनाना है। तो एंट्री करने के लिए नहीं कहा था, एंट्री नहीं करेंगे। अब ये कहता है हमारे पास बाय अ वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले 3 साल का जो टोटल होगा उसी के हिसाब से हमें उसे गुडविल मान के इसका शेयर निकालना है गुडविल में।
तो कहता है पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट क्या हमारे पास 12,600। एवरेज प्रॉफिट क्या है हमारे पास 4,200। देखो दो चीजें हैं, जहां कहता है एवरेज प्रॉफिट तो जितने साल प्लस करे उतने से ही डिवाइड कर लो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जहां कहता है पिछले ईयर का टोटल प्रॉफिट तो इसका मतलब जो हमने प्लस करा वो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। यही गुडविल है, क्या लिखेंगे स्मिथ शेयर इन गुडविल। स्मिथ का शेयर निकालना है गुडविल में, तो हमारे पास 12,600 में स्मिथ का शेयर है हमारे पास 2/5। 2/5 में हमारे पास स्मिथ का शेयर निकाल के इसकी गुडविल निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5040। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब उसका अकाउंट बनाएंगे। हम यहां लिखेंगे स्मिथ कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाए या पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए तो क्या लिखते हैं कैपिटल, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें जो कैपिटल हमारे पास 6,000। उसके बाद लिखेंगे बाय रिजर्व। क्वेश्चन के अंदर जैसे होगा वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले इसने कैपिटल देनी है तो हमने कैपिटल दे दी, उसके बाद कहते हैं रिजर्व देना है तो हम रिजर्व देंगे। रिजर्व है हमारे पास 3,000। इसका शेयर है हमारे पास 2/5, तो 5 1 5 6 30, ये आ गया 1200। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया था इसका प्रॉफिट कितना आता है 560। कहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 560। उसके बाद हम लिखेंगे इसकी गुडविल, तो गुडविल किसके नाम से आएगी बाय ब्राउन कैपिटल के नाम से। कहाँ लिखेंगे बाय ब्राउन कैपिटल अकाउंट। गुडविल हमने फाइंड आउट की थी 5040। तो अब क्वेश्चन अंदर कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था, बंद कर देंगे क्वेश्चन को तो आ जाएगा हमारे पास 12,800। तो बोथ साइड 12,800 लिखेंगे और यहां लिखेंगे टू स्मिथ एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब स्मिथ के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो उसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, रिजर्व एंड रेशियो का फाइंड आउट करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का प्रोवाइड। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।